हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके दिल और दिमाग में जो भी इंसान है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उस पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी और करंट की फीलिंग्स अभी क्या है आपके लिए। दोनों फीलिंग्स हम चेक करेंगे वन बाय वन। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है गाइस, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आई डी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर चेक कीजिए और कॉन्टैक्ट करके अपनी ऑर्डर प्लेसेस करवा सकते हैं या सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। फोकस करने के बाद अपने आईज को क्लोज कीजिए एंड जिस भी पर्सन के पास्ट और प्रेजेंट दोनों की फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उनका नाम आप 3 बार लीजिए। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। ओके, ओके, मुझे आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो स्कैटर्ड थे उस वक्त। ओके, यानी कि उनके जो फीलिंग्स, जो थॉट्स थे वो इकट्ठे नहीं थे। ठीक है, मतलब इंटरेस्टेड थे लेकिन इन्होंने स्टार्ट जो है वो कैजुअल होकर किया था। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये इंसान सच में आपसे बहुत प्यार करेंगे या सच में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे या बहुत अपना टाइम, अपना केयर, अपना प्यार, अपना पैसा सब कुछ इन्वेस्ट करेंगे। देवर लाइक कि हाँ वो आपको लाइक करते हैं एंड उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उन्हें आपके साथ बात करनी चाहिए या आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहिए या आपके साथ रहना चाहिए। ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन की पास्ट की रही है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पर्सन पास्ट में फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते थे। ठीक है, मतलब जिस भी वक्त वो आपसे बात करते थे या जिस भी वक्त वो आपसे मिलते थे उस पल को पूरी तरीके से एंजॉय करते थे, चेरिश करते थे। उससे ज़्यादा वो कुछ सोचते नहीं थे कि जैसे कि कमिटमेंट में आके इंसान जैसे प्लान करता है कि घर बसाना है या शादी करनी है, फैमिली से मिलवाना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस पर्सन के दिल में अच्छे इंटेंशंस थी पास्ट में फॉर श्योर आपके प्रति, एंड ये पर्सन बहुत खुश भी थे आपको लेकर। ठीक है, ये पर्सन जेन्युइनली आपको चाहते भी थे, लेकिन ये उसी मोमेंट में जी रहे थे जिस मोमेंट में आप उनके साथ थे और वो ज़्यादा डीपर लेवल पर नहीं जाना चाह रहे थे। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से इन्होंने सोच रखा था कि ये कैजुअली रहेंगे आपके साथ, बल्कि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की नेचर ही इस तरीके से है कि ये जल्दी हो सकता है किसी के साथ डीपर लेवल पर इन्वॉल्व नहीं होते और जल्दी ड्रीम करना स्टार्ट नहीं कर देते थे। थोड़े से प्रैक्टिकल पर्सन मुझे ये नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनकी पास्ट के फीलिंग्स आपको लेकर अच्छी ही थी। वो आपके साथ हर एक पल बिताना चाहते थे। जितने भी पल इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, आपसे बात करी है, आपसे कुछ शेयर करी है, वो सारी जेन्युइन है। ठीक है, तो पास्ट में मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया या आपके साथ टाइम पास किया या फिर आपके लिए जेन्युइन नहीं थे। मुझे यहाँ पर बहुत ही जेन्युइन वाली एनर्जी नज़र आ रही है और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने जितने भी चीज़ें आपसे कही होगी, एक्सप्रेस करी है और जितने भी मोमेंट वो आपके साथ रहे हैं वो एक जेन्युइन वाइज इंसान, सच्चे इंसान की तरह रहे हैं। और पास्ट में इन्होंने जितने भी
बॉन्ड को निभाया है, जितने टाइम भी निभाया है या अभी भी निभा रहे हैं, तो पास्ट की एनर्जी तो इनकी बहुत ही अच्छी दिख रही है, जहाँ पर वो आपके साथ रहना चाहते थे, आपको चाहते थे, जिसकी वजह से वो आपको टाइम देते थे, आपके साथ रहते थे, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादा प्लानिंग वगैरह ये नहीं करते थे पास्ट में कि हाँ मुझे घर बसाना ही है या मुझे ये करना है वो करना है। वो बस ऐसा सोचते थे कि ठीक है अभी हम जीते हैं, अगर कुछ होना होगा तो फ्यूचर में ज़रूर हो जाएगा। पहला काम है हमारा साथ रहना, प्रेजेंट में अच्छे से जीना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ इंजॉय करना, और उसके बाद अगर फ्यूचर में हमारा साथ होगा तो वो ज़रूर ईश्वर की मर्ज़ी से और हमारे एफर्ट से हो जाएगा। तो जब समय आएगा तब हम ज़्यादा सोचेंगे, रादर देन पहले से ही सोच के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब वक्त आएगा सोचने का तो हम ज़रूर सोचेंगे और काम करेंगे उस चीज़ पे। तो आपके पर्सन की माइंडसेट एंड एनर्जीज अलग तरीके की थी, बट दे वर वेरी वेरी जेन्युइन टूवर्ड्स यू, एंड उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर इमोशंस थे, बट बहुत डीपर लेवल पर पास्ट में नज़र नहीं आ रहे हैं कि एकदम अनकंडीशनल लव या एकदम प्यार में डूब चुके हैं, ऐसा नहीं था। बैलेंस में था इनका इमोशन, बट वो आपके लिए पास्ट में ज़रूर से ज़रूर फील करते थे, ठीक है। तो ये इनकी पास्ट की फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए अब हम प्रेजेंट की फीलिंग्स देख लेते हैं कि प्रेजेंट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पूरा मेल्ट होने देती हूँ। लेट्स सी कि आपके पर्सन की प्रेजेंट की फीलिंग क्या है। लेट्स सी गाइस, थोड़ा सा वक्त दीजिए। Let's see. ओके, प्रेजेंट के इनकी फीलिंग्स ये है कि आप उनके सनशाइन हो। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि प्रेजेंट में वो महसूस करते हैं कि आपकी वजह से वो अपने आप को ओपन कर पाते हैं, ठीक है। वो अपने तौर तरीक़ों से जी पाते हैं, उनकी इनर चाइल्ड बाहर निकल के आ पाती है जब भी वो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ प्रेजेंट रहते हैं। वो आपके साथ खुल के ज़िंदगी को जी पाते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि 5 से ज़्यादा सीरियसनेस अभी आपके पर्सन के दिल और दिमाग में है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को तो इन्जॉय करते थे ही पास्ट में, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी समझे हैं कि कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस का नहीं होता, इसमें सैडनेस भी होता है, सौरो भी होता है, प्रॉब्लम्स भी होती है। और हम अगर कैजुअली मतलब कुछ भी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग मुझे दिख रही है कि कमिटमेंट की, सेंस ऑफ कमिटमेंट, कि नहीं मुझे कमिटमेंट देना है। अगर मुझे कैजुअली रहकर खुशियाँ नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दूर चला जाऊँ इस रिश्ते से या दूर चली जाऊँ इस रिश्ते से। मुझे अगर इस रिश्ते में प्रॉब्लम भी होती है तो मुझे इस रिश्ते को निभाना है, फिक्स करना है चीज़ों को, इससे दूर नहीं भागना। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का पहले से जितना वो पहले मैच्योर थे इस रिश्ते को लेकर, उससे कहीं ना ज़्यादा मैच्योर आपके पर्सन प्रेजेंट में है। एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्रेजेंट में फील कर रहे हैं कि चाहे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो या कुछ हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, एंड आप डिज़र्व नहीं करते कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जिए आपके साथ और फ्यूचर में प्लान ना करे आपके लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं गहराइयों को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते के डेप्थ को फील कर पा रहे हैं, पहले से ज़्यादा प्यार में है आपके। एंड कहीं ना कहीं अब वो चाहते हैं कि वो अपना माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर चेंज करे, एंड वो डेफिनेटली फ्यूचर की प्लानिंग करना स्टार्ट करे आपके साथ, ताकि वो सिक्योर रह पाए और फ्यूचर का इस तरीके से प्लान करे कि उस चीज़ को लेकर वो प्रेजेंट में मेहनत कर पाए, ताकि जैसा वो फ्यूचर चाहते हैं वैसा आपके साथ बन पाए। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है प्रेजेंट में, करंट में, कि अपने आप चीज़ें नहीं होती, या अपने आप हम अगर चलने देंगे फ्लो में और अगर होना होगा तो हो जाएगा, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका प्लानिंग करना हमारे लिए ज़रूरी है, जिसको विजुअलाइज करना या होप करना कि ऐसा होना चाहिए, उसका ज़रूरी है। तो वो जो मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन जो ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो आपके पर्सन डेप्थ में समझ पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन करंटली फील करते हैं। देखिए पास्ट में इस पर्सन के अंदर वो फीलिंग नहीं थी कि
अगर आप उनसे दूर चले जाओगे तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, मतलब मन में कोई डर नहीं था, ठीक है। वो बस इंजॉय कर रहे थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं था कि अगर आप दोनों का ब्रेकअप होगा तो क्या होगा, क्या उनको पेन मिलेगा या वो नॉर्मल रहेंगे, कुछ उन्होंने, उनके दिमाग में ये सब थॉट आया ही नहीं था, ठीक है। लेकिन अब उनके मन में ये थॉट्स आते हैं कि अगर अब आप उनसे दूर हो जाओगे तो क्या होगा, अगर हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों का कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे लग रहा है कि इनके अंदर पास्ट में जो डर नहीं था ना, वो प्रेजेंट में कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, हो सकता है पास्ट के मुकाबले, क्योंकि पास्ट में मुझे लगता है कि आप भी उतना टेंशन नहीं लेते थे, वो भी नहीं लेते थे, एकदम लवी डवी फेस था आप दोनों का, एंड आप दोनों इतना एक दूसरे के प्रेजेंस को एंजॉय करते थे कि और कोई ख्याल आप दोनों के दिमाग में आता ही नहीं था, ठीक है। और ना ही आप दोनों को लगता था कि कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आप दोनों के ज़िंदगी में, मतलब माइंड से वो थॉट गुजरता ही नहीं था। लेकिन अब आप दोनों के माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ गुजरती है, और उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके पर्सन के दिल में इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनको समझ आ चुकी है कि पूरी तरीके से वो अब कैजुअल नहीं रह सकते, क्योंकि सिचुएशंस में बदलाव आए हैं, जैसे सिचुएशंस पहले थे वैसे सिचुएशन सेम टू सेम नहीं रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारे फीलिंग्स थॉट्स बदले हैं। तो उनके साथ आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अब आपके साथ सीरियस होकर कनेक्शन को निभाना है, ठीक है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और उन्हें प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में सोचकर आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब वो कहीं ना कहीं अब वो बुरे फैक्टर्स का भी सोच कर रख रहे हैं कि ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है फ्यूचर में, तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और वो अपने आप को इस तरीके का बनाना चाह रहे हैं ताकि वो कभी भी आपका साथ ना छोड़े, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आपको समझ सके, आपका साथ निभा सके, और आपके साथ कंसिस्टेंट वे में रह सके। और जितना वो खुश पहले कैजुअल होकर आपके साथ रहते थे, उतना ही खुश वो आपके साथ सीरियस होकर भी रह सके, और आपको सारी हैप्पीनेस और सारी सेटिस्फैक्शन वो आपको दे सके। तो इस तरीके के माइंडसेट एंड इमोशंस में आपके पर्सन करंटली मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। तो इस कैंडल को मैं साइड में कर दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं, पूरा मेल्ट होने दूंगी। अब कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं करंटली। पहले हम मैसेजेस निकाल लेते हैं। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है आई विश यू वे हेयर। तो कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप अपने पर्सन से दूर हो और बहुत टाइम से मिल नहीं पा रहे हो, तो वो अब आपसे मिलना चाहते हैं, और वो विश कर रहे हैं कि काश आप दोनों जल्द से जल्द सेटल हो जाओ और हमेशा आप दोनों साथ रहो, ठीक है, एक ही छत के नीचे। आई एम सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें उन्होंने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी। ये भी हो सकता है कि किसी गलती की वजह से आपने इस पर्सन को खुद छोड़ा हो, आप खुद आपने वॉकआउट किया है, तो ये पर्सन जो है बहुत उदास है, क्योंकि वो आपके एब्सेंस को सहन नहीं कर पाते हैं, और ये सोच के ही इनको डर लगता है कि क्या होगा कि अगर ये दूरियां या आपका एब्सेंस लाइफ टाइम के लिए बन जाए, तो ये चाहते हैं कि आप इनको कभी छोड़ के ना जाओ। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। तो ये आपको एश्योरेंस देना चाह रहे हैं कि आप ही उनके हैप्पीनेस हो, और कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान आपकी जगह नहीं ले सकता उनके ज़िंदगी में। सपना जहाँ, ये एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, इस सॉन्ग में कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे जो आपके पर्सन आपको क्लियरली कहना चाहते होंगे। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई जॉब सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू डिजर्व, सो वेट फॉर मी एंड आई विल कम बैक सून। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, या जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अपने लाइफ में और भी तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से ये इंसान पूरा 100% नहीं दे पाते आपके रिश्ते में, लेकिन ये ज़रूर 110% देना चाहते हैं। बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये लाइफ में पहले स्टेबल हो जाए। आई फाउंड रियल लव व्हेन आई फाउंड यू, ये आपको अश्योरेंस फिर से देना चाह रहे हैं कि इनका सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ आप ही है। तो अगर आपके दिल में कोई डाउट है कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो ये पर्सन आपको खुद कहना चाहते हैं कि भले ही ये मुंह से आपको बार बार बोलते नहीं है कि ये प्यार करते हैं आपसे, लेकिन सच में ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू आर माई बेबी, माई सनशाइन एंड वॉट नॉट। देखिए, वही जो रीडिंग में बात आई थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया सनशाइन, वही मैसेज यहाँ निकल के आया है कि ये इंसान आपको अपना सनशाइन मानते हैं, आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, आपको लकी मानते हैं अपने लाइफ में। ओके, सो ये थी रीडिंग गाइस आप लोगों की। मैं आप लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में बताना चाहूँगी।
ओके, सो मैं 2 ब्रेसलेट्स डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगी फॉर फर्स्ट 10 ऑर्डर्स, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट वगैरह आ रहे थे डिस्काउंट में देने के लिए, सो डिस्काउंट में मैं आप लोगों को दे रही हूँ। सबसे पहला है ये रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, एनर्जाइज्ड फॉर्म में ये आपको मिलेगा, पर्सनलाइज्ड वे में। ये लव रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लव रिलेटेड किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन के लिए, रीमैरिज के लिए, मैरिज के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, ठीक है, न्यू लवर के लिए, सेल्फ लव के लिए, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस जो है फ्रेंड्स, फैमिली, लवर्स के साथ या बाहर के लोगों के साथ, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। सो अगर ये आपको चाहिए, या आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, या आप अपने फैमिली मेम्बर्स पहनना चाहते हो, या आप अपने पार्टनर को गिफ्ट करना चाहते हो, या दोनों साथ में वेयर करना चाहते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट चाहिए, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। फर्स्ट 10 ऑर्डर्स जो आएंगे वो मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगी, ठीक है। सो ये आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दूसरा डिस्काउंटेड प्राइस में मैंने रखा है ये गोल्डन ब्रेसलेट, ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। ये आपके फाइनेंसेस को बढ़ाने में, पैसों की तरक्की में, मल्टीपल सोर्स, इनकम सोर्स ओपन करने में मदद करता है। आपको ढेर सारी आइडियाज़ देता है जिससे आप यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आपके सेविंग्स बचाता है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे निकलने में मदद करता है, कोई डेप्थ है उससे निकलने में मदद करता है, कहीं पैसा अटका है उसको आपके पास वापस लाने में मदद करता है, कोई लॉस हुआ है उसको हील करने में मदद करता है, ठीक है। प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट, करियर, फाइनेंसेस की ग्रोथ में ये बहुत अच्छा है, और ये बहुत अमेजिंग तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स वगैरह रिसीव हुए हैं, एंड डेफिनेटली इट वर्क्स गाइस, ठीक है। आपका एफर्ट, आपका कर्मा तो होता ही है, लेकिन साथ में ये अगर आप वेयर करेंगे तो उससे भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो ये 2 ब्रेसलेट मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगी फॉर द फर्स्ट 10 ऑर्डर। ये फर्स्ट 10 ऑर्डर डिस्काउंटेड रहेगा, ये फर्स्ट 10 ऑर्डर्स डिस्काउंटेड रहेगा अभी ऐलान करने के बाद, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इंस्टा आईडी गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या वीडियो में भी दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए कौन सा चाहिए आपको, उसके हिसाब से आप मैसेज कीजिए एंड अपनी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी, ओके। और बाकी अगर आपको कोई और दूसरे विश, इच्छाओं के लिए या प्रॉब्लम्स के लिए, या आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरीके का क्रिस्टल, जेमस्टोन, ब्रेसलेट, रिंग या पेंडेंट या लॉकेट चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। और साथ में अगर आपको मिस्ट चाहिए, जैसे कि मिस्ट है मेरे पास, हीलिंग मिस्ट है, क्रिस्टल क्लिनजिंग मिस्ट है, एनर्जाइजिंग मिस्ट है, अट्रैक्शन मिस्ट है, पॉजिटिविटी एंड एविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट है। 4 तरीके के मिस्ट हैं, और ये जो मिस्ट मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ ये है अट्रैक्शन मिस्ट। इसे आप घर बैठे इंस्टेंटली कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिलेटेड टू करियर, लव, मैरिज, मनी, हेल्थ, फैमिली एक्सेट्रा। सो अगर चारों आपको मिस्ट में से कोई भी मिस्ट चाहिए, या फिर अगर आपको ये अट्रैक्शन मिस्ट चाहिए, तो भी आप कांटेक्ट करके अपनी ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं, ओके। ये जो अट्रैक्शन मिस्ट है ये भी मैं डिस्काउंटेड प्राइस में दे रही हूँ। फर्स्ट 10 ऑर्डर्स, कोई भी मिस्ट आप लोगे, आपको फर्स्ट 10 ऑर्डर्स का मैं डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगी, ठीक है। और जैसे ही फर्स्ट 10 बुकिंग्स हो जाएंगे उसके बाद फिर से ये जो ओरिजिनल प्राइस है ओरिजिनल प्राइस में आ जाएगा। सो इन केस अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है डिस्काउंटेड प्राइस में, सो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप यू लाइक इट गाइज। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।